नमस्ते बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चलते हैं राजनीति के फर्स्ट पार्ट पर, जहां से कल अपन ने छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। द्विध्रुवीयता का अंत। पहले आप ये समझिए कि द्विध्रुवीयता होती क्या है। द्विध्रुवीयता यानी कि विश्व में दो महाशक्तियां होना। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि विश्व में दो महाशक्तियां कब बची थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक सोवियत संघ रूस और दूसरी अमेरिका। अमेरिका की नीति पूंजीवाद की थी और सोवियत संघ की नीति साम्यवाद की थी। तो आज हमको उसी पर चर्चा करना है कि सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं सोवियत संघ का निर्माण 30 दिसंबर 1922 में। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का निर्माण हुआ था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। जब सोवियत संघ का निर्माण 1920 में हुआ तो फिर धीरे धीरे चलते चलते वहां पर इससे पहले एक क्रांति हुई थी, जिसे अपन बोलते हैं रूसी क्रांति या सोवियत संघ की क्रांति। अब क्या होगा? जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद क्या होगा? वहां पर पहले राजा का शासन होता था। अपने यहाँ भारत में भी राजा महाराजा का शासन होता था, तो यहाँ भी राजा महाराजा का शासन होता था। तो वहां की जनता को जर्मनी की जनता ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तो वहां के राजा ने सस्पेंड कर दिया कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो वहां की जनता भड़क उठी। तो वहां की जनता ने राजा से कहा कि आप युद्ध लड़ो नहीं लड़ो, हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसे अपन जानते हैं लेनिन की एंट्री होती है। और लेनिन वह व्यक्ति है जिसे राजा ने यहां से निकाल दिया था सोवियत संघ से। और लेनिन आता है और यहां पर एक पार्टी का निर्माण करता है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। इस पार्टी ने सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक शासन किया था। तो ये सोवियत संघ के पहले नेता बन गए लेनिन, जिसने पार्टी का गठन किया। अब इसके बाद क्या होता है? द्विध्रुवीयता का अंत। अब यहां पर अपन चलते हैं। तो अपन को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवों में पूरा विश्व बट गया। एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस, जिसे अपन बोलते हैं अमेरिका को यूएसए और यूएसएसआर। दो गुटों में बट गया। इसकी साम्यवादी, इसकी पूंजीवादी व्यवस्था थी और इसकी साम्यवादी। अब जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, यह 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। इसमें जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन आदि ऐसे देश सम्मिलित थे। तब जाकर ये क्या बना? सोवियत संघ रूस बना। तो आइए अपन पढ़ते हैं सोवियत अर्थव्यवस्था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी। सोवियत अर्थव्यवस्था। तो सोवियत अर्थव्यवस्था ऐसी थी, यह योजनाबद्ध और राजकीय नियंत्रण में थी। यानी कि किसी भी कार्य को एक योजना के रूप में करना, और इस पर किसका नियंत्रण होता था? राज्य का नियंत्रण होता था। और अपन को पता है कि वहां पर कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जनता के लिए कोई उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि एकमात्र पार्टी थी और जो इसका राष्ट्रपति होता था वो लोकतांत्रिक नहीं होता था। इस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी अपना राष्ट्रपति चुनती थी। और अमेरिका की व्यवस्था के बाद विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था किसकी थी? सोवियत संघ रूस की थी। पहले नंबर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और दूसरे नंबर पर सोवियत अर्थव्यवस्था थी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका ने अपनाई थी, उसमें तो औद्योगिक धंधों पर अधिक महत्व दिया, लेकिन जो कि सोवियत संघ है, इसकी अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी, इसने औद्योगिक धंधों पर अधिक महत्व नहीं दिया और इसीलिए इसकी अर्थव्यवस्था खत्म होती चली गई। और एक बात और, इसमें संचार की, सूचना संचार की व्यवस्था अच्छी थी। संचार प्रणाली भी
अच्छी अच्छी थी। कहां पर? सोवियत संघ में। संचार प्रणाली यानी यहां बैठे कहीं भी विश्व भर में अपन बात कर सकते हैं, जैसे हम यहां पढ़ा रहे हैं और यह वीडियो आप विश्व भर में कहीं भी देख सकते हो। और यातायात की भी अच्छी व्यवस्था थी। अब भारत जैसा हाल नहीं था वहां पर कि आज सड़क गिरी और कल सड़क उखड़ गई। वहां पर अच्छी सड़कें गिरती थी, वायुयान भी अच्छा था, जलयान भी अच्छा था। अब अपन बात करते हैं सोवियत प्रणाली की कमी। अभी तो अपन ने अर्थव्यवस्था पढ़ी, अब सोवियत प्रणाली पढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? अब इस सोवियत प्रणाली में क्या होगा? जो नौकरशाही थे, सरकार द्वारा चुने गए, उन्होंने आम जनता पर अपना अधिकार जमा लिया। माना कि सरकार ने ऐसे एक योजना चलाई कि हम सबको एक एक गाड़ी फ्री करते हैं। अब जब वह व्यक्ति सरकार के लिए मांगने के लिए गए तो उन्होंने कोई भी गाड़ी नहीं दी और उनसे कहा वाह आपको गाड़ी देंगे हम, आप कौन हो हमारे। तो इससे नौकरशाहियों का चाल चलता गया और उसमें सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार पर जनता का कोई भी अधिकार नहीं था। और इन सब में जो रूस था, रूस का प्रभुत्व, रूस का प्रभुत्व सबसे अधिक था। जो रूस था इन 15 गणराज्यों में, 15 देश में रूस का दबदबा सबसे अधिक था, तो रूस की बात ही मानते हैं। अब इसके बाद जैसे ही ये प्रणाली हुई, उसी प्रणाली के दौरान एक रूसी नेता आते हैं जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जिन्हें हम जानते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ का विघटन। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? इन्होंने जितने भी पश्चिम के राज्य थे, पश्चिम में कौन आता था? अमेरिका के जितने भी राज्य थे, इन्होंने अपने गुट में सम्मिलित करने की कोशिश की। तो ये उनकी सफल बेकार हो गई, क्योंकि उसको अपने गुट में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ता। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इन्होंने अपनाया तो वहां की जनता ने फिर से पूछा कि आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? तो उन्होंने एक जवाब दिया, यदि शेर 3 कदम आगे चला जाए और 1 कदम पीछे हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि शेर पीछे हो गया, अभी भी शेर 2 कदम आगे है। तो हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभी भी क्या है? आगे है। लेकिन ये सामंजस्य नहीं बैठ पाया और जो पार्टी थी, इनको पार्टी ने 1980 में मिखाइल गोर्बाचेव को क्या बनाया? सचिव। इनको क्या बनाया? वहां का सचिव बना दिया। अब सचिव बनाने के बाद इन्होंने कार्य किए, लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टी की बात नहीं मानी और महासचिव थे। अब महासचिव बनने के बाद इन्होंने कार्य किए और पार्टी ने इनकी एक भी नहीं मानी और आखिरी पर इन्हें 1991 में इन्हें क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद फिर वहां के एक नए राष्ट्रपति बने, जो कि कैसे बने? अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रपति चला रहा था, अब बना लोकतांत्रिक, यानी कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति बोरिस यह 1991 से 1999 तक बने रूस के राष्ट्रपति। इन्हीं के टाइम से लोकतांत्रिक शासन वहां पर चलने लगा था। अब अपन पढ़ते हैं शॉक थेरेपी, जो कि यहाँ की व्यवस्था को अच्छी करने के लिए नीति अपनाई थी। शॉक थेरेपी 1990 में इसका अन्य नाम
आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका कार्य क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। यदि आप किसी व्यक्ति को मारते हो और फिर उसे अस्पताल ले जाओ, तो यही इस नीति का कार्य था। इसने बहुत सुधार किए, लेकिन इसने जितने भी कार्य किए एक भी सफल नहीं हुआ। अब जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में क्या आ गई? गिरावट आ गई, और गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। इसलिए शॉक थेरेपी भी अपना कार्य नहीं कर सकी, और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी और चौड़ी होती चली गई। तो इसका भी सरकार पर क्या असर पड़ा? बुरा असर पड़ा। अब इसके बाद आते हैं भारत के रूस के साथ संबंध, यानी कि भारत के रूस के साथ क्या संबंध थे। रूस और भारत के संबंध। अब रूस और भारत ने एक योजना चलाई जिसे अपन बोलते हैं बहुयामी। इससे क्या होगा कि प्रत्येक देश अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, किसी भी देश पर किसी का अधिकार नहीं होगा। फिर इसके बाद भारत ने रूस के साथ 2001 में द्विपक्षीय समझौता किया, जिसमें 80 देश आए। अब 80 देश इसमें सम्मिलित हुए। फिर इसके बाद क्या होगा? यदि इन 80 देशों में किसी भी एक देश पर कोई देश हमला करता है, तो ये देश जाएंगे, उस देश को समझाएंगे कि आप युद्ध नहीं करिएगा, क्योंकि युद्ध से क्या होता है? एक देश की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो एक कारण बना, फिर इससे युद्ध कम होने लगे। इनकी नीति है चल गई। और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जो कि आतंकवाद हमारे भारत में आकर हमला करते हैं, भारत और रूस के संबंधों ने उन पर भी रोक लगाई। और इसके साथ साथ भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला नंबर 1 देश है। और इसके साथ साथ 1971 में, कब? 1971 में जब बांग्लादेश का क्या होगा? निर्माण होगा, पाकिस्तान से अलग राज्य बना बांग्लादेश, तब भी रूस ने भारत की मदद की, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। और तब उसे रोकने के लिए रूस ने अपने जंगली जहाज भेजे और चीन को वापस अपनी सेना बुलानी पड़ी। और भारत को चीन समय समय पर हथियार और ऊर्जा संसाधन आदि भी देता रहा है। और रूस ने भारत के साथ मुद्रा का व्यापार, जब भारत में मुद्रा की कमी आई तो उसने मुद्रा का माध्यम बनाकर व्यापार करना शुरू कर दिया और अपनी कंपनियां भारत में लगाई और भारत की कंपनियां रूस में स्थापित की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। और भारत ने और अन्य तरीकों से रूस ने भारत की मदद की है। यही सब कारण थे कि सोवियत संघ का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और भारत के भी संबंध बता दिए हमने आपको। और भारत ने रूस के साथ ही नहीं, जितने भी और मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ भी भारत ने अच्छे संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि हमें पता है कि जो 15 गणराज्यों से मिलकर रूस बना था, तो 5 गणराज्य मध्य एशिया में भी आते थे और पूर्व के भी कुछ राज्य थे, तो उन सभी से भारत के क्या थे? अच्छे संबंध थे। तो आज आपका पार्ट 1 द्विध्रुवीयता का अंत क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा।